आज हम भगवान महावीर स्वामी की दीक्षा के पश्चात का एक अद्भुत प्रसंग सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, सूरज ढलने पर था, क्योंकि प्रभु महावीर ने चौथे प्रहर में दीक्षा ली थी। भगवान महावीर ने अकेले ही दीक्षा ली थी। ये एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि इनके पहले जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने किसी न किसी के साथ दीक्षा ली। किसी ने 4000 के साथ, किसी ने 1000 के साथ, किसी ने 500 के साथ दीक्षा ली। आने वाले काल के लिए सूचन था कि भविष्य में यदि किसी को आराधना करनी होगी तो भगवान महावीर की तरह अकेले ही करनी होगी। हमारे साथ कोई भी सहायक नहीं होगा। और आज के काल में हम देख ही रहे हैं अच्छे काम का समर्थन करने वाले कितने हैं और बुरे कार्यों का समर्थन वाले कितने हैं। अगर धर्म करना हो तो भगवान महावीर की तरह ही करना होगा, अकेले किसी के भरोसे नहीं। साथ आए तो बहुत अच्छा, न आए तो भी हम न रुके। प्रभु महावीर ने अपना विहार शुरू किया। भगवान का एक अद्भुत गुण ऐसा था कि जब भी भगवान चले हैं तब भगवान ने एक क्षण भी ऊपर, आसपास में, दूसरी कोई और दिशा में नहीं देखा। भगवान ने सिर्फ धरती पर ही ध्यान दिया। इसका कारण क्या? जब भी कोई साधु महात्मा दीक्षा लेते हैं तो वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आज से ये दुनिया के जितने भी छोटे बड़े जीव हैं, किसी भी जीव को मैं मारूंगा नहीं। भगवान महावीर भी खुद का हर एक कदम नीचे ध्यान देकर ही रखते थे। उनके पूरे जीवन में उन्होंने एक भी कदम बिना देखे रखा नहीं। हमको अनुभव होता होगा, जब भी हम बाइक चलाते हैं तब हमें ये पता रहता है कि हमें आगे यानी सीधा देखना है। यदि सामने नहीं देखा तो कुछ भी हो सकता है। उसके बावजूद भी हमारी नज़र आजू बाजू में जाती ही है। ऐसे सोचा जाए तो नीचे देखकर चलना कितना कठिन है, और भगवान महावीर नीचे देखकर ही चले। प्रभु महावीर विहार करते करते शाम के समय करमार नामक गांव में पहुंचे और बाहर बच्चे खेल रहे थे। प्रभु महावीर अपनी नज़रें नीचे रखकर ही आगे बढ़ रहे थे। उनको देखकर बच्चे घबरा गए। जब भी कोई साधु महात्मा किसी नए गांव में जाते हैं तब जिन्होंने उनको पहले कभी नहीं देखा होता है उनके लिए वो आश्चर्य होता है। भगवान की स्थिर आंखों को देखकर वो बच्चे घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा था। वो बच्चे चिल्लाने लगे। इतना ही नहीं, डरने के कारण उनमें से कुछ बच्चों ने नीचे से मिट्टी उठाई और पलक नहीं झपक रहे प्रभु महावीर की आंखों में धूल डाल दी। कल्पना कीजिए, अगर हमारी आंखों में एक रेशम का डोर भी चला जाए तो हमको कितना दर्द होता है। हम तुरंत ही उसको बाहर निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। पर भगवान महावीर की किस लेवल की साधना थी। धूल चली गई पर भगवान ने एक उंगली भी उस धूल को निकालने के लिए आगे नहीं बढ़ाई। और सिर्फ एक दिन नहीं, ऐसे तो कितने ही इससे भी भयंकर उपसर्ग प्रभु महावीर पर हुए थे। 12.5 साल की साधना में भगवान ने कभी अपने आप से मैल भी नहीं निकाला। भगवान की इस साधना को हम अपनी जिंदगी में अपना न पाए तो भी उनका आलंबन लेकर उनकी प्रशंसा, उनकी अनुमोदना, उनको वंदन तो कर ही सकते हैं। ऐसे तो कई उपसर्ग जैसे धूल की वृष्टि, कीड़ियों का काटना इत्यादि भगवान पर हुए, पर उपसर्ग होने से पहले वे जिस स्थिति में होते थे, उपसर्ग होने के बाद भी उसी स्थिति में रहते थे। सिर्फ कल्पना कीजिए, अगर हमारे आंख में भूल से भी किसी ने मिर्ची डाल दी हो, या फिर किसी के मिर्ची वाले हाथ भूल से हमारे आंखों को स्पर्श हो जाए तो हमें कितना क्रोध आता है। हमारा चेहरा और मिर्ची का रंग एक जैसा हो जाता है, लाल। तो भगवान की साधना कैसी रही होगी। धूल डाल दी पर उनके मन में तनिक भी अशुद्ध विचार नहीं आए। ऐसे परम पिता परमेश्वर श्री महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक चैत्र सुदी 13 यानी 6 तारीख को आ रहा है। हम सब प्रभु महावीर के छोटे छोटे प्रसंगों को सुनकर आंशिक चीज़ें हम भी जीवन में अपनाएं। हे प्रभु, हमारे जीवन में भी ऐसे गुण आए। आपके जैसा सत्व हमें देना, बस यही प्रभु महावीर से प्रार्थना। जय महावीर। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। यदि आप आगे के वीडियोस को देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर आप जैन मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।